गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम फिर से अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज देखते हैं जनसंचार के प्रकार। जनसंचार के कितने प्रकार होते हैं? तो जनसंचार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला परंपरागत माध्यम और दूसरा आधुनिक माध्यम। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत माध्यम की। परंपरागत माध्यम क्या है? वे माध्यम है जो हमारे देश में परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं। इन माध्यमों ने हमारी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। मतलब जिन माध्यमों में हमारे संस्कृति की झलक मिलती है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जिन माध्यमों ने अपने में संजोया है, जिन माध्यमों के वजह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है या जिनकी वजह से समृद्ध हो रही है, आगे बढ़ रही है हमारी धरोहर, वे माध्यम परंपरागत माध्यम में आते हैं। जैसे कठपुतली नृत्य को ले सकते हैं, क्योंकि ये जो परंपरागत माध्यम है ये इसका दूसरा नाम है लोक माध्यम। मतलब परंपरागत माध्यम को लोक माध्यम भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत सांकेतिक माध्यमों से होती है। कहते हैं प्राचीन शब्द एवं लिपि के आविष्कार के साथ साथ संचार एवं जनसंचार ने एक नई दिशा प्रदान की। इसके अंतर्गत चित्र और मूर्तिकला के साथ साथ संगीत, नृत्य भी तथा काव्य भी जनसंचार के परंपरागत माध्यमों के श्रेणी में आते हैं। मतलब कविताएं भी आती हैं और संगीत भी आता है और नृत्य भी आता है। ये सब हमारे परंपरागत जनसंचार माध्यमों में आते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे लोकगीतों में जैसे कव्वाली, सोहर, कजरी आदि बहुत सारे गीतों में हमारी सांस्कृतिक विरासत छुपी हुई है ना। तो इसी तरह से आपके नृत्य जैसे भरतनाट्यम और आदि नृत्य हैं, तो ये भी क्या है? हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कठपुतली नृत्य ये भी जो है क्या है? ये हम लोक माध्यम है, ये मनोरंजन का एक लोक माध्यम है, लेकिन इसमें भी हमारी सांस्कृतिक विरासत छुपी हुई है। तो ये सारी चीज़ें परंपरागत जनसंचार माध्यम में आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है भी जनसंचार का विकास होता है, इनके द्वारा भी जनसंचार होता है। क्योंकि ये जो गीत हैं उसके द्वारा भी अपनी एक स्टोरी बताते हैं। कोई ना कोई लोक कथा, कोई ना कोई कहानी परंपरागत गीतों में छुपी होती है। कठपुतली नृत्य अपने में एक पूरी स्टोरी लिए हुए होता है, पूरी कहानी लिए हुए होता है, और वो अपने हाव भाव के द्वारा, अपने जो अंग प्रदर्शन के द्वारा, जो कठपुतली को नचाने वाला जो कलाकार होता है वो उसके अंगों के प्रदर्शन के द्वारा कठपुतली के एक विशेष कहानी कह देता है, विशेष भाव को बता देता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें परंपरागत माध्यम में आती हैं। इसके अंतर्गत जैसे बाइस्कोप भी ले सकते हैं, ये भी एक जनसंचार का परंपरागत माध्यम है। बाइस्कोप आपने नहीं देखा है, आपने नाम सुना होगा बाइस्कोप का बच्चों। मैंने आपको 11th क्लास में बाइस्कोप के बारे में डिटेल में बताया था। मैंने देखा है बाइस्कोप बचपन में, और आपने नहीं देखा है, सुना होगा, थोड़ा ट्राई करिए, देखिए कि बाइस्कोप क्या होता है, तो आपको नेट पर दिख जाएगा। और खेल तमाशे, जैसे खेल तमाशे भी इसके अंतर्गत आते हैं। कव्वाली, कीर्तन, रामलीला, नौटंकी, ये सब क्या हैं? जनसंचार के परंपरागत माध्यम हैं।
तो ये अपने संचार प्रक्रिया को गति देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति की परंपरा को भी विकसित करते हैं, इसीलिए इन्हें परंपरागत माध्यम कहा जाता है। और दूसरा क्या है बच्चों, आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। तो आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से माध्यम, कौन कौन से भाग? डाक तार प्रणाली, दूसरा है प्रिंट या मुद्रण माध्यम, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। और फिर से ये जो प्रिंट या मुद्रण माध्यम है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? पहला है समाचार पत्र, दूसरा पत्रिकाएं, तीसरा हैंडबिल पैम्पलेट, और उसके बाद आपका आता है तीसरा माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य, और तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम। तो श्रव्य माध्यम जिसको हम सुनते हैं, जिसमें जैसे रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ट्रांसमीटर आदि। रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एंड ट्रांसमीटर। और दूसरा है दृश्य जिसको हम देख सकते हैं। पहला है श्रव्य जिसको सुन सकते हैं, दूसरा दृश्य जिसे सिर्फ देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर। और तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, मतलब जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसमें किसके अंतर्गत क्या आता है? टेलीविज़न, दूरदर्शन, फिल्में, सिनेमा हॉल, ये चीज़ क्या है? दृश्य श्रव्य दोनों हम यहाँ पर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जनसंचार माध्यम के प्रकार हो गए। अब इन सारे प्रकारों को मैं एक एक करके डिटेल में समझाऊंगी। तो बेटा ये जो प्रकार हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जनसंचार के माध्यम कितने हैं, फिर उन माध्यमों को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनके कितने भेद हैं। तो आदि आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम एक एक करके आपको सारे प्रकारों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।